देखो बच्चे एक एग्जांपल करते हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट का। देखो दे रखा है ना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। जब हमें न्यू पार्टनर कैपिटल ना दे रखी हो तो फाइंड आउट करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी 31 मार्च 2000 हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है बच्चे। देखो ज़रा बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी दे रखी है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, रिजर्व फंड दे रखे हैं 12,000, सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, कैपिटल ए बी का दे रखा 40-30, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं आपको, स्टॉक दे रखा बिल्डिंग पेटेंट मशीनरी। दे एडमिट सी एज सी इन टू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:1। सी ब्रिंग इन प्रपोर्शनल कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देखो इसमें लाइन दे रखी है सी ब्रिंग proportionate capital आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सी अपनी कैपिटल लेकर आएगा। सी ब्रिंग इन 10,000 इन कैश एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज रिड्यूस बाय 2,000। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू 2,600। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। It is now to be recorded. Patents are valueless. 2% discount is to receive from creditor. Prepare revaluation account, capital account और opening balance sheet। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आप इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। प्रोविज़न डाउटफुल डेट पे रिड्यूस बाय 2,000। प्रोविज़न हमारा कम हो गया, इसका मतलब जो पैसे डूब रहे थे अब कम डूबेंगे, फ़ायदा हो गया हमारे को। तो कितने का फ़ायदा हो गया? 2,000 का क्रेडिट साइड में दिखा दो। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपीज़। देर इज़ ओल्ड टाइपराइटर 2,600 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गई। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारी फ़ायदा होती है। बाय वाली साइड देखो, बाय टाइपराइटर 2,600। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट हमारी एसेट्स होती है, अब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है तो हमें टोटली लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया? पेटेंट से 2,000 लॉस हो गया। डेबिट में दिखा दो, टोटल कर लो इसका, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3,000 का प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या बना लो? अपनी कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट मैंने बताया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल ले लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व फंड पड़े हैं 12,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी में, 8,000 और 4,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है 2,000 1,000। ठीक है, और वो गुडविल के लेकर आ रहा है अपने, गुडविल 10,000 रुपये ला रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। लेकिन जब आप सेक्रीफाइस निकालोगे तो बी का ज़ीरो आ रहा है, तो इसलिए एक पूरा सेक्रीफाइस करेगा तो एक ही कॉलम में लिख दो 10,000। टोटल कर लो, टू बैलेंस सी डी आ गया 60 और 35। इस सी डी बैलेंस को आगे फॉरवर्ड कर दो 60,000 और 35,000। ठीक है, आप सी की कैपिटल निकालनी है, जो कैपिटल नहीं लाया तो मैंने आपको बताया था अभी कि इन दोनों की कैपिटल को ऐड कर लो, 60,000 और 35,000 कर लो, ऐड कर लो। देखो इन दोनों की कैपिटल को ऐड कर लो वर्किंग नोट में, 60,000 और 35,000 कितना आ गया आपका? 95 आ गया। 95, फिर इसमें आप रिमेनिंग शेयर निकाल लो। ठीक है, रिमेनिंग शेयर निकाल लो इनका। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 5/6 आ गया। 1 में से उसका शेयर लेस कर दो 1/6, 5/6 आ गया। अब टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है तो 6/5 कर दो इसका, 1,14,000 आ गया। 1,14,000 का 1/6 निकाल लो, 19,000 आ गया। तो 19,000 ये बैंक में लेकर आएगा ऊपर, देखो बाय बैंक 19,000। अब टोटल कर लो 60,000, 35,000, 19,000। किस नाम से लिख दो? टू बैलेंस सी डी। अब ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। क्रेडिटर्स हैं आपके, सन्डी क्रेडिटर्स हैं आपके 20,000। देखो ज़रा कितने के हैं सन्डी क्रेडिटर्स आपके? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 20,000 के। ठीक है, और यहाँ लिखा है 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर से हमें 2% का डिस्काउंट मिला है, तो कम हो जाएंगे क्रेडिटर। 20,000 का 2% 400 कम हो जाएंगे, तो फ़ायदा हो गया। तो एक तो क्रेडिट साइड में दिखाना है क्रेडिटर को, दूसरा फ़ायदा हो गया, तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो फिर हमें क्रेडिटर में से क्या करना है? इसको लेस करके दिखाना है। देखो 20,000 में 400 लेस होंगे तो 19,600। कैपिटल आपकी आ गई 60, 35, 90। ठीक है, बैंक का बैलेंस निकाल लो, कितना आया यहाँ पे? 14,000। देखो ज़रा, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हमें 15,000 रुपये का। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हमें 15,000 रुपये का। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ठीक है,
और यहाँ पर सी 10,000 अपनी गुडविल के लेकर आया है और 19,000 अपनी कैपिटल के ला रहे हैं। 19,000 अपनी कैपिटल का ला रहा है। 19 और 10 29 हो गया। 29 में से 15,000 लेस कर दो, आपका 14,000 आ गया। देखो वर्किंग नोट में दे रखा है, ये वर्किंग नोट में दे रखा है, वर्किंग नोट में दे रखा है। देखो 10,000 गुडविल का लाया है, 19,000 कैपिटल का लाया है, 29 और बैंक ओवर ड्राफ्ट 15 का लेस हो कितना आ गया आपका 14,000। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में आ जाएगा 14,000। सन्ड्री डेटर आपके 40 के थे, प्रोविज़न आपका 1600 का। ठीक है, 1600 का प्रोविज़न देखो कहाँ से आया आपका, ये रहा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ रिड्यूस बाय 2,000। तो कितना कम हो गया था, 2,000 कम हो गया था। तो पहले कितना था आपका 3600, 2,000 कम हो गया तो कितना रह गया 1600। तो इसमें से कितना लेस करेंगे आप, 1600 लेस कर देंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद स्टॉक एज इट इज़ था, नो चेंज। बिल्डिंग में नो चेंज, मशीनरी में नो चेंज, टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड थी। टोटल कर लो, टोटल शुड बी इक्वल। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ पूरा क्वेश्चन हो गया बच्चे आपका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो जैन एंड गुप्ता पार्टनर, रेशियो 3:2 दे रखा है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। रिजर्व है, जतिन कैपिटल है, गुप्ता है, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, वेट डेट्स। दे एग्री टू एडमिट मिश्रा 1/4 शेयर, मिश्रा टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। जैन एंड गुप्ता की टोटल कैपिटल का 1/4। तो इसका मतलब इसमें रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल हमने नहीं करना है। ठीक है, तो वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। मैंने बता ही दिया आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व, बाय रिवैल्यूएशन, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, टू बैलेंस सीडी आ गया आपका 88,300 और 72,200। इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 88,300, 72,200। ठीक है, अब क्या करना है, आपने उसकी कैपिटल निकालनी है नए पार्टनर की। तो इन दोनों को ऐड कर लो। देखो वर्किंग नोट में इन दोनों को ऐड कर लो, 88,200 और 72,200, 88,300 और 72,200, ये आ गया 1,60,500। इसका सीधा 1/4 निकालो, रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। 40,125 आ गया आपका, यह आ गया आपका 40,125। ठीक है, टोटल कर लो इसका, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस टू बैलेंस सीडी को आपने कहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाना है आपने, बैलेंस शीट में दिखा दो। 88,300, 72, 40,125। क्लियर बच्चे। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए कैपिटल एडजस्टमेंट के। बाकी रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट आपकी सेम बनेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चे। अभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी सारी वीडियोस आपको। ठीक है, वीडियो देखो और लाइक करो उस चीज़ को। ठीक है बच्चे, और जितने भी असाइनमेंट भेजे जा रहे हैं उनको सॉल्व करो। थैंक यू वेरी मच।